आप देख रहे हैं जी हम तहकीक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूनिवर्सिटी मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टाइटल है कन्वर्सेशन ऑफ मेजर गौरव आर्या विद मुबश्शिर लुकमान, हमारे बहुत बड़े एंकर हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मैं इंडिया के लिए बोलता हूं, जो इंडिया के लिए बोलता हूं। आज मैं आपके मुल्क के लिए बोल रहा हूं मुबश्शिर साहब, आपकी शो में। ठीक है, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, हमारे तो खुल ही रहे हैं अंदर से। इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर इंडिया एंड आई हैव यूज्ड दिस लाइन फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। टुडे आई एम यूजिंग दिस लाइन फॉर पाकिस्तान। आपके किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि जब ये बात आपकी सुनेंगे ना लोग, पाकिस्तान में एक बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान की, तो वो सडनली और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। कहेंगे देखो इंडियन है और इंडियन एनालिस्ट है और वो जो है कह रहा है कि इमरान खान इज डैमेजिंग, इसको हटाना चाहिए। तो देखो ये तो इंडियन एजेंडा है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कह ही नहीं रहा कि इमरान को हटाओ ना हटाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब इमरान खान खड़े होके ना सर हजारों लाखों की भीड़ के सामने मीर जाफर का नाम लेता है ना, दिस इज नॉट गुड सर। और मुबश्शिर साहब, व्हाई इज इट नॉट गुड मैं बता रहा हूं। देखिए, बाद में कहना कि मैं तो शहबाज शरीफ के लिए बोल रहा था। सर, हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी करी है। वी ऑल्सो नो अ लिटिल बिट, इफ नॉट सो मच एज खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, साफ सीधी बात है, मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी, लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके, चाइना, द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन सर। यू हैव नो बिजनेस अब्यूजिंग द आर्मी चीफ। मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं। बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन। आप नहीं कह सकते इट्स जनरल बाजवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है। कल जनरल बाजवा की जगह कोई और जनरल आ जाएगा। बट व्हेन ही सेज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान आर्मी पीरियड, बाकी हम क्रिटिसाइज करते हैं सर, हम 10 चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, आप 10 चीजें बोलते होंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ। बट ठीक है, वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स, जनरल बाजवा ने क्या बोला। लेकिन मीर जाफर, ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। ये और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, मैं मुबश्शिर साहब आपको ये भी बताऊं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बट हम इंडिया में ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता सर, आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता। आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक सर, आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर सर। आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज नथिंग लेफ्ट। आप बाकी आप कहते रहे जी साजिश हो रही है, साजिश तो फिर होती है। एक आपको मैं बात कहूं कि वो ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होती हैं जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मैं सारों की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा ना वो ग्लू है पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं कि जो चीफ होता है ना वो फोर्सेस की ग्लू होता है हमारी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का भी है कि रेजिमेंटल स्पिरिट सर, रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे तो ऐसे ऐसे कारनामे, हिंदी में कांड बोलते हैं सर हम लोग, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं रेजिमेंटल स्पिरिट के चक्कर में कि एंड यू आर डिफेंडेड। आई हैव डन सम वेरी स्टूपिड थिंग्स इन द आर्मी। वो जो है ना, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग। मेरे फादर की जो पलटन थी ना वो 28 मीडियम थी और मेरे एक भाई की भी वो थी। और गनर्स, मेरी सारी फैमिली गनर्स है। हम इन्फेंटेरियंस आप जैसे जो है ना उनको हम जिटरी समझते हैं। तो वो जो है ना
आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है 28 मीडियम की। इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुट चिकन, और बड़ी और रेजिमेंट के लिए हमें हर वक्त खड़ा होना पड़ता है, इवन दो आई एम अ सिविलियन। और जो भी आप सही कह रहे हैं, सीओ इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो, अगर वो कहता है जी बड़ा खाना है तो आना है, तो फिर जाना है। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये रेजिमेंटेशन तो हमारा प्राइड है, हमारी फोर्स का। सर ये प्राइड के अलावा मुबशिर साहब, दिस इज एन आइडेंटिटी। विदाउट रेजिमेंटेशन ना, विदाउट इथॉस, मैं इंडियन आर्मी की बात बताता हूं, विदाउट इथॉस, विदाउट अ डीएनए, विदाउट रेजिमेंटेशन, it's no longer the army that people think it is. What makes us different? It is not the weapons or the training, sir. ये हथियार तो पैसे का मामला होता है ना, पैसा फेंको हथियार खरीद लो, but the weapons do not make an army strong. आप देखिए अफगान आर्मी को देख लीजिए, क्या हुआ अफगान आर्मी का। अफगान आर्मी के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाची गन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का तो तामझाम था, लपेट दिया पूरे तालिबान ने आके उनको। इतना तो हमारे दोनों के पास नहीं है जितना उनके पास। उनके पास दे आर द लेटेस्ट सर, लेटेस्ट कार्बाइन्स हैं, लेटेस्ट आर्टिलरी पीसेस हैं, दे कोलैप्स्ड बिकॉज यू नो अमेरिका कुड गिव देम वेपन्स, अमेरिका कैन नॉट गिव देम द विल टू फाइट। सर विल टू फाइट तो कलेजे से आती है, वो तो जिसका कलेजा होगा वो लड़ेगा, जिसका नहीं होगा भाग जाएगा। तो ये बात है। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा कि आप लोगों के ऊपर एक बड़ा आरोप है, एक इल्जाम है कि आप लोग आज तक पाकिस्तान को आपने रिकग्नाइज नहीं किया एज अ सॉवरेन कंट्री, और हमेशा आप कहते रहते हैं देखिए जी हमारा छोटा भाई है, हमारा नाराज भाई है। अभी हम समझते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी इन बातों से कॉम्प्रोमाइज होती है। व्हाई कांट यू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ रियलिटी एंड नॉट अ ड्रीम? मुबशिर साहब, मैं दो तीन बातें आपको बोलता हूं कि भाई भाई तो बहुत दूर की बात है, अगर हम लोग एक दूसरे से तमीज से बात कर लें, आई थिंक यही बहुत बड़ी चीज होगी दोनों तरफ से। आई थिंक भाई तो फिर बाद की बात है। दूसरी चीज देखिए ना, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं कि ये ऐसी बात नहीं है। जैसे इंडिया का हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, आप लोगों का हाई कमीशन नई दिल्ली में है, तो तस्लीम तो है। दूसरी चीज है कि वाजपेयी जी आए थे सर मीनार पाकिस्तान, एंड वाजपेयी जी को ये पता था, ही न्यू फुली वेल कि मीनार पाकिस्तान की क्या अहमियत है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान? वरना उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में जाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना था, वहां से हाय हेलो करके वापस ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान। वो गए उस वक्त मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जाके ये तस्लीम ही करना हुआ ना सर कि हम अब किस तरीके से तस्लीम करते हैं। मैं तो देखिए, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट एंड वाइस वर्सा। अब वो लोग, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता चक्कर क्या है, मैं माफ कीजिएगा मैं बीच में आपके बोल रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो पार्टीशन के वक्त जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है साहब, स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब, इनका बड़ा इमोशनल कनेक्ट है लाहौर से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, गुजरांवाला से। हुई है ना उसमें, आप देखें जो फिजिकल डिवीजन वो पंजाब की हुई है। बिल्कुल। तो अभी भी उन्होंने, जो बच्चे भी हैं उनके आज, वो चाहे 25-30 साल का लड़का उनका, लड़की हो, ठीक है ना, उनको बाबा दादा ने सब यही सुनाया है, नाने ने यही स्टोरी सुनाई है कि बेटा हम लोग वहां पे थे, हमारा घर। सो एक एफिनिटी है। सो व्हेन दे स्पीक, जब भी कोई कहता है ना कि आप हमारे बिछड़े भाई हैं, जब भी कोई खास तौर से और भी लोग कहते हैं, मैं ये सिर्फ पंजाबियों को नहीं कह रहा, और भी लोग कहते हैं, बट खासतौर से व्हेन पंजाबीज इन इंडिया जो यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर आए थे, वो जब ये कहते हैं सर हमारी, आपको पता है हाफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, इसमें इनकी रूट्स वेस्ट पाकिस्तान की हैं। तो जब ये बंदे ये कहते हैं ना कि वी वांट टू, जब ये कहते हैं हमारा बिछड़ा भाई है, दे से इट नॉट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेंस, दे से इट फ्रॉम एन इमोशनल सेंस, क्योंकि इन्होंने अपने दादा से वही सुना है कि हम उनके साथ, ये हमारे वो होता था, ये अब्दुल होता था, रहीम होता था, हम उसके साथ क्रिकेट खेलते, उन्होंने यही स्टोरी सुनी है। फिर हमारी लड़ाई हो गई, मेरा भाई मुझसे गुस्सा हो गया। यू नो व्हेन दे हियर सच स्टोरीज, दिस इज व्हाट दे आर रिपीटिंग। उनका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, उनका ये मतलब है कि हमने ये परिवार में, अपने खानदान में यही कहानी सुनी। सो दे आर टेलिंग यू द सेम स्टोरी दैट दे हर्ड। अब उस बच्चे ने तो 30 साल का है सर, उसने तो कभी गया भी नहीं पाकिस्तान, बट उसने सुना ये है। अच्छा मेरे साहब, अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डू नॉट हैव सिंपल सॉल्यूशंस, लेट्स फेस द फैक्ट। बिल्कुल। कि लेट्स से कश्मीर है, वो आप कहते हैं मेरा टू टंग है, मैं कहता हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अब ये तो हम कभी एक पेज पे नहीं आना है इसमें।
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और दोनों का फ्लैश पॉइंट कश्मीर। आई मीन नो डिनाइंग ऑन दैट। अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि यार हम ये एलओसी के ऊपर से ट्रूप्स को हम तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे कर दें। आई डोंट नो हाउ एप्लीकेबल इज दैट, क्योंकि मैं को फौजी नहीं हूं, जितना मर्जी मैं क्लेम करूं, और जो है वहां पे सिर्फ बीएसएफ हो, इधर रेंजर्स हो, ताकि यू नो वी कैन मेंटेन सर्टन सैनिटी ओवर देयर। क्योंकि आपको पता है ट्रूप्स जो है वो तो उन्होंने तो भिड़ना है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज हैंड्स एंड ऑल दैट, और को तोहफे नहीं देंगे। रेंजर्स और बीएसएफ कर लेंगे ईद पे, दिवाली पे और व्हाटएवर चीजों पे। तो डिफ्यूज करने के लिए इंडिया को, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले हम ये बात करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से ट्रूप्स पीछे हटाने से पहले आई थिंक अब ये मैं ऐसी चीज बोलूंगा तो सर मैं फिर पिटाई मेरी इंडिया में होनी है जबरदस्त, मुझे तो पढ़ने दौड़ा दौड़ा के। मैं आपको लाहौर में रख लूंगा, यहाँ पे कम लोग मारते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि when both the armies start talking to each other then there will be peace। क्योंकि मैं बताता हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल जो बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं यहाँ पे, पॉलिसी जो बड़े सीनियर हैं आर्मी के, एंड दे, मैं फिर ये पीटीआई वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे सर, मैं आपको बताता हूँ इसमें बात क्या है। अंदर की बात ये है कि दे हैव मोर फेथ इन जनरल बाजवा देन एनी पॉलिटिशियन सर, चाहे वो शरीफ का हो, चाहे वो उसका नाम नियाजी हो, चाहे उनका नाम शरीफ हो, चाहे उनका नाम जरदारी हो, कोई भी हो। दे से दैट बिकॉज 3 साल से, पूरे 3 साल से इन एनालिस्ट ने जनरल बाजवा का सिर्फ स्पीच नहीं, उनका जो बॉडी पॉस्चर है, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बाजवा साहब पे पूरी यहां पे पीएचडी हो गई है, एंड दे फील दैट दिस मैन मीन्स व्हाट ही सेज। अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, दोस्त है तो दोस्त है, दोगला नहीं है ये बंदा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो जो वीडियो हुई खत्म, पूरी की पूरी वीडियो आर्मी पर थी, इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन आर्मी है उसके लिहाज से जो पाकिस्तान आर्मी, उसमें थोड़ा सा ये है कि वो हमारी आर्मी जो है, हमारे जो पॉलिटिकल जमहूरियत में मुलव्वस है, हमारी जमहूरियत में असरअंदाज होती है। बिल्कुल हमारी इंडिया की आर्मी नहीं है। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर जो होते हैं, तलवाज है, रिलेशन है, उन पर भी असरअंदाज होती है, हमारी असम्बलियों पर भी असरअंदाज होती है। मेरे ख्याल में हमारी आर्मी का ही हमारे मुल्क पर रोल है। बिल्कुल दूसरे मानो, पहले उन्होंने क्या बोला है भला? दूसरे मानो में है, क्योंकि हमें भी महसूस हो रहा है, देखिए हम भी कोई ये नहीं कि हम बच्चे, हमें समझ नहीं आती, और ये हमारी कमज़ोरी है। मैं इसको अपनी कमज़ोरी समझता हूँ, क्योंकि आर्मी का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है, या जो उनके अपने जो कोई है, कोई जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो सिस्टम उन पर ध्यान देना। हमारे मुल्क को, क्योंकि आर्मी का नौजवान अगर सरहदों पर मौजूद होंगे तब भी हम अपनी महफूज हैं और अपनी चैन से सुख से नींद पूरी करते हैं। अगर हमारे आर्मी सरहदों पर मौजूद ना हो तो हम भी इस सुख की चैन से नींद नहीं सो सकते। बेनिफिट भी है, लेकिन इंडिया की आर्मी की कंपैरिजन हमारी आर्मी जो है, ये चीज़ हम तस्लीम करते हैं कि हमारी जो है सियासी माहौल, सियासी जो भी है हालात, उनमें सर मुख्तर बात ये है कि जमहूरियत में आर्मी को लाया कौन? खुद ही आता है। खुद कैसे आ गए भाई? आर्मी ये तो बहुत पुरानी बातें होगी, सियासत में आई है ना। उनकी वजह से ही आए हैं। मेजर साहब ये इशू उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी में फर्क क्या है? यही फर्क है, वो जमहूरियत में मतलब नहीं दाखिल, जो भी फैसला करना है उनकी सियासतदानों ने करना है, हमारा जो फैसला होना है हमारी आर्मी के साथ मिलके होता है। जो हुकूमत आनी है, बात कर रहे आने वाली हुकूमत जो भी आएगी, जिस तरह आएगी, मेरा भाई जो बंदा आएगा आर्मी के सिवा वो नहीं आएगा। मेरी तो बात सुनो, जैसे ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, इधर वाघा बॉर्डर या दूसरी साइड पर है, ऐसे कश्मीर में हो जाए 1-1 किलोमीटर आवाम उसको बॉर्डर से दूर की जाए,
और उधर आर्मी लगाई जाए, तो वो ये मसले का ये भी हल है ये। किस तरह? आर्मी तो पहले कश्मीर में है भाई एनओसी जो लैन है, लैन ऑफ एनओसी कंट्रोल, उसमें अवाम और एक दूसरे में आ जाते हैं भाई, जो कश्मीरी हैं। नहीं यार, अब कोई बंदा नहीं आ जा सकता मौजूदा हालात में। मैं नहीं मान सकता अभी भी कोई आता जाता हो। भाई आते जाते हैं, जो कश्मीरी हैं वो आ जाते हैं भाई, ऐसे नहीं है। होगा भाई, लेकिन मैंने नहीं सुना भी आप उसमें वो भाई जो लुकमान साहब बात कर रहे थे, मेजर तरीन वो बात हमारे एंकर वो बात कर रहा है कि 1-1 किलोमीटर उधर से और इधर से अवाम को पीछे हटाया जाए, अवाम को नहीं आर्मी को पीछे किया जाए। आर्मी अवाम को पीछे बोला है कि दूर रखा जाए। चलो शायद मैंने गलत सुना कि आपने गलत सुना, मैंने तो ये सुना ये बात कर रहे थे उधर आर्मी को लाना चाहिए अपनी अपनी को। अच्छा, जो मेजर साहब है ना वो काफी बातें ना ठीक करने लग गया, मेरे ख्याल में उनको समझ आने लगी। मैंने तुझे बोला था जब नया नया बंदा होता है ना रुखसार, उस वक्त आपको शो करना पड़ता है दुनिया के सामने, अपनी पब्लिसिटी बनाना होती है। उस वक्त पहले अपने मुल्क की बात, आज भाई वो एंकर बन चुका है। अच्छा, एक बात ना मुझे ये नहीं समझ आई, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बातें सही करने लग जाऊँ मुझे मार पीटेगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि अगर उधर भी कोई हक की आवाज उठाता है वही हकीकत, उसको भी छितराल उसकी भी होती है। हकीकत है, जो सच बोलेगा उसे मार पड़ेगी। वो मतलब यही है पाकिस्तान में भी है। ये उनका इतना बड़ा मेजर है, उनका इतना बड़ा एक रिटायर मेजर है, जिम्मेदार बंदा बात करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही अगर मैं सच बोलूँ। यार तू देख ले, इमरान खान ने अगर कोई सच आवाम को दिखाया सियासतदानों के बारे में, तो देख लो उसका क्या असर हुआ। बिल्कुल, ये मैं भी सच कड़वा होता है। मेरी बात मैं मुझे मेरे दिमाग में भी खटकी है नहीं है भाई, जो आपने नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। इंडिया में भी काफी गलती होगी, पाकिस्तान में भी काफी गलती होगी, उसको सही करना चाहिए। ये तो मुझे मेहदी साहब की बातों से अंदाजा हो रहा है, इतनी समझ बूझ तो हमें भी है। वो कह रहे हैं कि अगर वो सीनियर है, इतने सीनियर वो बात कर रहे हैं कि अगर मैं बात सीधी करूंगा तो मैं पिटूंगा इधर। तो मुबशर साहब ने कहा था कि आप नहीं पिटे, आप लाहौर में आ जाएंगे, उधर आबादी ज्यादा, आप उधर ज्यादा मार खाएंगे, इधर आप फिर भी क्योंकि आबादी थोड़ी कम है। नहीं, इधर पीटते नहीं भाई, किसी सियासतदान तो किसी को भी नहीं पीटा। जितनी मुश्किल हमारे ऊपर है पाकिस्तान से जो भी सियासतदान को पीटा भाई, मेरे लिए मैं तशवीशनाक बात है जो मेजर साहब ने इशारा दिया। अब तू बार बार करके मेजर को जरूर मरवाना चाहता है। मेरी तो सुनो, मैं आपका प्यार की बात करना चाहता हूँ। जो भी इंडिया से आता है ना पाकिस्तान की तरफ, उसको बहुत ही प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है, यकीन माने आप खुद वीडियो देखिए। पूरे वर्ल्ड में मेरी तो बात सुनो जी भाई, पूरे वर्ल्ड में जो इधर पाकिस्तान में आए उसको इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी इंडियन। गुलजार वो हम नहीं कहते, वो खुद पूरी दुनिया को बताते हैं सुनने को क्या मिलता है जी। पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान वो है, ये है। जब हम खुद आकर देखा पाकिस्तान जितना प्यार तो हमें अपने घर में भी नहीं। भाई मैं तो यही बात कहा कि पाकिस्तानी और इंडिया की आवाम एक दूसरे को इकट्ठा देखना चाहते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत है भाई। सबसे पहले दुश्मन ये दोनों जो है वे मीडिया, एक इंडिया पाकिस्तान की मीडिया फैलाती है नफरत, और दूसरी जो इंडिया की है ना मीडिया, वो तो माशाल्लाह बहुत ही आगे है। आर्मी पे गुलजार और रुखसार मैं इतना बोलूंगा, हम सब सिर्फ एक वजह से मैं इंडियन आर्मी को अच्छा समझूंगा, वो ये है कि वो जमहूरियत में नहीं आते, हिस्सा नहीं डालते। हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, हम इंडियन की आर्मी से मैं अपनी आर्मी को अच्छा मानता हूँ। अच्छा, लेकिन फर्क इतना है कि वो जमहूरियत में नहीं आना चाहिए। किस लिहाज से अच्छा मानते हैं? हर लिहाज से अच्छे हैं। कैसे भाई कैसे मैं क्या जितनी करूँ वही कामयाब। भाई घर की तो बात हर कोई करता है, बिल मैं वही कर रहा हूँ। मेरे लिए मेरी आर्मी सबसे पहले है। वो तो अपना घर आपको भाई तू पागल कब मुझे लग रहा है, तू मुझे पागल लग रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया के लिए इंडिया की आर्मी बहुत अच्छी है। अच्छा। मेरे लिए मेरी आर्मी बहुत है, मैं इंडिया की आर्मी की तारीफ नहीं करूँगा, मेरी आर्मी की तारीफ नहीं करूँगी। लेकिन फर्क इतना है यार, तू मेरी बात नहीं समझा, मेरी बात नहीं समझा गुलजार। आपको सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ, फर्क कितना है मोहब्बत की बात है। लेकिन मोहब्बत दोनों को है, फर्क कितना है, वो जमहूरियत में नहीं है, सियासत में नहीं है। हमारी आर्मी सियासत में यार मेजर साहब ने कहा था कि हम इंडिया पाकिस्तान आर्मी को अपने दुश्मन समझते हैं, और पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है जो भी होगा समझते हैं। हम जब भी सामने होगा हम सीने में गोली लगाएंगे। बिल्कुल, हम भी इंडिया को इस तरह समझते हैं। और ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, डम प्रैंक टीवी है पाकिस्तान का, उस पर उन्होंने सोशल पाकिस्तान करते रहते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने लिखा था एक कार्ड बनाकर ऊपर कि मैं इंडिया से हूँ, आप मुझे या गले लगाएं या मुझे आप थप्पड़ मार दें।
तो मैंने वो प्रैंक पूरी वीडियो देखी थी। 98% लोगों ने, मेरे ख्याल में एक थप्पड़ तो किसी ने भी नहीं मारा था, तो 98 से 99% हमारे पाकिस्तान लोगों ने उसे गले लगाया था। वो थोड़ा इंडिया की जुबान में बोल रहा था पाकिस्तानी, लेकिन उसने सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैं चैनल का नाम भी बता रहा हूँ, डम प्रैंक टीवी है, वो जाकर चेक कर लीजिए कितना प्यार मिला था उस इंडिया को होने का। भाई ये मैं फ्लैग गिराते थे जमीन पर, और वो भी ऐसे ही है कि कितना प्यार है पाकिस्तानी अवाम को दोनों और उसको उसने सोचा भी नहीं था। फ्लैग की इज्जत उन्होंने की है कोई किसी भाई आप इंडिया के परचम से गुजार परचम की बात कर रहे हो आर्मी की, ये दोनों सवाल अगर किसी इंडिया से पूछो वो कहेंगे हमारी जान भी कुर्बान है अपने परचम आर्मी के लिए, इसीलिए हमारे परचम की नहीं सुना तो इंडिया की परचम की बात। यार तू पागल, मुझे लग रहा मैं वो ही क्या तुझे बोलूं, मैं कह रहा हूँ इंडिया के लिए इंडिया का परचम और आर्मी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हमारा परचम हमारा आर्मी हमें भी जान की बात कर रहा है, सिर्फ मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू इंडिया 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 क्या मैं इंडिया की मुखालफत में नहीं बोल रहा, और मेरी बात तो समझ वो अपनी बात मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने दो परचम फैलाए थे पाकिस्तानी और इंडिया का, दोनों में कौन सा चूज करते हैं, उन्होंने दोनों ही जमीन से उठाए। मैं ये बात कर रहा हूँ अवाम को, कौन सी अवाम थी, पाकिस्तानी अवाम की। अच्छा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी परचम की बात हुई और इंडियन के परचम की, और भाई दोनों ने उन्होंने जमीन पे फैलाए हुए थे यार, सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं ना सोशल मीडिया पे। समझा बात को भी वो तू समझता था अवाम सिर्फ पाकिस्तानी उठाने वाली थी कि इंडिया और भाई पाकिस्तानी अवाम उठाने वाली थी। उन्होंने चेक किया था किसके दिल में ज्यादा इज्जत है, उन्होंने दोनों ने परचम उठाए। मतलब तेरा मतलब बात है पाकिस्तानी अवाम ने इंडियन परचम भी उठाया और अपना इंडिया का भी उठाया। तो इस तरह बात कर रहा दोनों परचम पागल कह देता है, जो पागल तू समझाओ तो बात को समझता नहीं। तू अपनी आप अपनी बात पे जोर देता है। चलो आप समझाया तो समझ आई मेरा भाई। यकूब भाई का थोड़ा समझा दिया करें जितना मैं समझाया है कि ये भाई यकूब भाई समझते नहीं है, भाई तू थोड़ा सा पर्दा रख के अपनी बात करते तू सिर्फ और सिर्फ पर्दा रख के बात कर रहा था। आप तूने खुल के बात की, मुझे पाकिस्तान के जो अवाम है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था जब सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैंने बार बार बता रहा हूँ, आप जो वो प्रैंक जाके देखे, वो सोशल एक्सपेरिमेंट जाके देखे, सबूत भी बता, सबूत भी डम प्रैंक टीवी है, तो उन्होंने किया था, बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने किया था, तो उन्होंने बहुत मोहब्बत दिखाई पाकिस्तानी ने इंडिया के लिए। भाई मैं तो रियल में आपको बताता हूँ कि मेरा होता है इंस्टाग्राम पर प्यार अगर देख लेना तो यूक्रेन के अंदर देख लो, यूक्रेन के अंदर हमारे स्टूडेंटों को इंडिया ने भी प्यार करके दिखाया था। मुश्किल भाई मेरा इंस्टाग्राम पर रब्ता होता है इंडियन व्यू से, बहुत अच्छा उनका, तो मैं कहता हूँ एक जैसे ही हैं हम दोनों। तो मेरे ख्याल में किसी भी आदमी को किसी भी मुल्क की सियासत में नहीं मुदाखलत करना चाहिए। उनका काम है अपनी सरहदों की हिफाजत करना, सिर्फ और सिर्फ, और आवाम की नींद मुश्किल घड़ी में काम आना, खून और पुरुष को नींद देने के लिए वो है हमारे, वो हैं, तो चाहे इंडियन है चाहे पाकिस्तानी सो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही काम है इसका, आर्मी को यही करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।